Free audio post-production by alphonic.com. समाजशास्त्र एवं संलग्न तत्व, यह यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार अंतिम भाग है और ऐच्छिक पाठ में आता है। इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र, लिंग, जनसंख्या, उद्योग एवं इनका समाज से संबंध, ये अलग अलग चैप्टरों में विभाजित किए जा सकते हैं, जिनके अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि, वितरण, नियंत्रण, नारी विकास, औद्योगिक समाज, श्रम संघ आदि के बारे में समझेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र में जैसे भू स्वामित्व है, ग्रामीण नगरीयवाद, कृषक असंतोष, जजमानी व्यवस्था आदि को समझते हैं। और विकास के समाजशास्त्र में चक्रीय कार्यकारण का सिद्धांत, आधुनिकीकरण, सामाजिक विकास एवं बाधा को समझेंगे। AR देसाई के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का जो मूल कार्य है वह ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को निकालना है। प्रथम तो गांव को मानव के सामूहिक जीवन का प्रथम पालना माना गया। जो पालना होता है, प्रथम पालना गांव ही माना गया है मानव के सामूहिक जीवन का। सैंडरसन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। भूमि स्वामित्व की यदि बात की जाए तो ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रमुख व्यवस्थाएं थी भूमि स्वामित्व की। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और तीसरी जमींदारी व्यवस्था। इन सब में सरकार किसी न किसी रूप से आम जनता से, कृषकों से राजस्व के रूप में कुछ न कुछ भाग लेती थी। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, बिचौलियों का उन्मूलन हुआ, काश्तकारी सुधार हुए, जिसमें काश्तकारी सुधार में नियमित मजदूरी, काश्तकारी की सुरक्षा और काश्तकारों को भूमि खरीदने का अधिकार मिलने से क्या हुआ, तो भूमिहीन जो किसान थे उनकी दशा में सुधार हुआ। जोत की चकबंदी, भू अभिलेखों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, जो कि कार्य प्रोसेस में अभी भी देश चल रहा है। ग्रामीण नगरीयवाद अर्थात रूरल अर्बेनिज्म, इसमें ग्रामीण और नगरीय समुदाय 2 प्रकार के प्रमुख समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं। बड़े बड़े नगरों के आसपास गांव ही होते हैं, जिनमें नगर एवं गांव की विशेषताएं एक साथ देखी जा सकती हैं। इसमें वर्गल का कहना है कि नगर की सीमा के बाहर एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है जहां ग्राम्य और नगरीय परिवार इतने मिश्रित हो जाते हैं कि उनको नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र कहना नितांत असंभव हो जाता है। ऐसे मिश्रित प्रदेश ग्राम्य नगर कहलाते हैं, जिसे हम रूरल अर्बेनिज्म से संबोधित कर सकते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल से ही जातियां एक दूसरे से प्रक्रियात्मक रूप से या फंक्शनल रूप से संबंधित हैं, जबकि एक जाति की दूसरी जाति से सामाजिक दूरी पाई जाती है। एक दूसरे में परस्पर ऊंच नीच की भावना होती है, फिर भी ये आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार पर परस्पर संबंध रखती हैं। जजमानी प्रथा में जिस परिवार की सेवा की जाती है, वह परिवार का मुखिया सेवा करने वाले का जजमान कहलाता है और सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति काम करने वाला कहलाता है। ऑस्कर लेविस के अनुसार इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत में कृषक असंतोष, कृषक तनाव एवं कृषक आंदोलनों के पीछे अनेकों कारण थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को कम अधिकार, असमान वितरण जैसे भूमि एवं आय का, बेकारी तथा अर्धबेकारी, कृषकों में जागरूकता, असुसंगत सामाजिक व्यवस्था, गांव में व्यवसायों का अभाव, श्रमिकों एवं कृषकों के संगठन का अभाव, गरीबी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता आदि। कृषक असंतोष एवं आंदोलनों का प्रमुख कारण शोषण पर आधारित व्यवस्था थी।
अब ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं। जैसे ग्राम्य नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गालपिन ने किया था। और इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में जैसे ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, विकास कार्य, ग्रामीण सामाजिक संगठन, नगरीय जीवन का अध्ययन। तो इसमें नगरीय जीवन का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रहेगा नगरीय जीवन का अध्ययन। यह ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं रहेगा, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा है ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्या का अध्ययन हम किस शास्त्र में करेंगे? तो ऑप्शन में रहेगा औद्योगिक समाजशास्त्र में करेंगे, नगरीय में करेंगे, कि अपराध शास्त्र में करेंगे, या ग्रामीण समाजशास्त्र में करेंगे। निश्चित रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र में हम ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन जैसे है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के अंतर हेतु किसने 9 आधारों का वर्णन किया है? तो डॉक्टर देसाई ने ऐसा किया था। एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे ब्रिटिश शासन काल में भारत में भू स्वामित्व कितने प्रकार के प्रचलित थे? 3 प्रकार के थे, है ना? अब ये भी सवाल लिया जा सकता है कि जमींदारी व्यवस्था द्वारा भू स्वामित्व प्रदान किया गया था किसको? जमींदारों को, ना कि कृषकों को, ना ही महालों को, ना ही बिचौलियों को। जमींदारों का आंसर रहेगा। जमींदारी व्यवस्था द्वारा जो भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार से जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था किसने? विलियम वाइजर ने। औद्योगिकीकरण में हम श्रम विभाजन और नौकरशाही को समझ सकते हैं, इनके संदर्भों को देख सकते हैं। अच्छा, उद्योग पर सामाजिक संरचना का प्रभाव भी पड़ा है, जैसे धर्म का प्रभाव, जाति एवं परिवार का प्रभाव, इस रूप में समझ सकते हैं। और समाज पर उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको हम तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव के नज़रिए से यदि देखें, तो उसको हम 3 भागों में बाँट लेते हैं: सामुदायिक एकता, वर्ग व्यवस्था और शक्ति की स्थिति के आधार पे समझ सकते हैं। और जैसे उद्योग, उत्पादन व्यवस्था तथा मानवीय जीवन के सामाजिक पक्षों को भी छोड़ा नहीं है छूता। मानव समाज में रहकर ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों की ओर अग्रसर होता है, परंतु उद्योग धंधे भी अनेक प्रकार से समाज को प्रभावित करते हैं। इसी के परिणामस्वरूप समूह, समुदाय, संस्कृति या मानव व्यवहार सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। यहाँ हम उन प्रभावों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक संबंधित कानून भी हैं। इसमें हम एमसीक्यूज देखें तो भारतीय उद्योग अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में। और निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है? जैसे उद्योग से प्रतिफल, बचत से प्रतिफल, व्यापार से प्रतिफल, तो शिक्षा से प्रतिफल जो है वो मानवीय पूंजी माना जाएगा। और किसने कहा है कि औद्योगिक उत्पादन का सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में पाया जाता है? ये विल्बर्ट मूरे ने कहा था। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का अग्रणी निम्न में से कौन है? इसे आप ऐसे डोंगे से समझ सकते हैं। ऐसे डोंगे अग्रणी हैं, श्रमिक संघ आंदोलन का अग्रणी। ऐसे डोंगी। ऑप्शन में तो एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भी हैं, वीपी वाडिया हैं, वीपी गिरी हैं, लेकिन आप आंसर को ऐसे डोंगे लगाएंगे। विकास के समाजशास्त्र संबंधी क्वेश्चनों में असमान विकास का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? समीर अमीन द्वारा। और विकास के विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? वॉलर स्टीन ने। इसी प्रकार से मानव विकास को मापने में प्रयोग नहीं की जाती है क्या? अब 4 ऑप्शन है: जीवन प्रत्याशा, राष्ट्रीय आय, साक्षरता दर, जन्म मृत्यु दर। तो राष्ट्रीय आय आप नहीं मापेंगे इसमें मानव विकास को मापने में। जनसंख्या और समाज संबंधी क्वेश्चनों में किसी देश में जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक होने पर जनसंख्या घटती है। और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले केवल जैविकीय कारण ही हैं, सामाजिक नहीं है। क्या कैसी बात है? सत्य है असत्य? तो पूर्णतः असत्य है। इसी प्रकार से भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? विवाह की स्वच्छंदता। इसी प्रकार से पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान 1949 के जो लेखक हैं वो कौन है? डेविड जी मेंडलबॉर्न। एक क्वेश्चन है कि द्वितीयक समूह कौन सा है इसमें? तो इसमें एक श्रमिक संगठन है, वो द्वितीयक समूह संगठन होगा। Free audio post production
by alphonic.com.